नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखिए, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का आंतरिक अपवाह, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आंतरिक अपवाह की नदियों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। सोम, जाखम, साबरमती, सूकड़ी, लूणी और माही, ये मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। लूणी नदी को हमने आंतरिक अपवाह में भी देखा था और बात कही थी कि लूणी आंतरिक अपवाह प्लस अरब सागर में गिरने वाली दोनों ही प्रकार की नदी अपवाह तंत्र में इसको शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश कम होती है तो ये आंतरिक अपवाह कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है और जब बारिश अधिक आती है तो ये अरब सागर तक पहुंच जाती है। तो इन नदियों को आप याद कर सकते हो, सोजा, सासू, लूमा। सो से सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती, सू से सूकड़ी, लू से लूणी, मा से माही। तो सोजा, सासू, लूमा। इस तरीके से आपको अरब सागर में गिरने वाली जो है नदियां याद हो गई होगी। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली ये जो माही नदी है, इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक बार हम बाद में देखेंगे। पहले राजस्थान के मानचित्र में जो है नदी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं तो फैक्ट्स हमें आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, ये है दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये नदी है माही नदी। इस तरीके से ये प्रवाहित होती है। ये माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, ये उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। यहाँ मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। वहाँ पर एक पहाड़ी है, अमरोरू है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ। उन पहाड़ियों में झील है मेहंद झील। उस मेहंद झील से इस माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी भी एम से है और मेहंद झील भी एम से है, तो इस तरीके से याद कर लियो। और ये मध्य प्रदेश भी एम से शुरू होता है, तो माही नदी एमपी की मेहंद झील से। जिला कौन सा है? धार। और पहाड़ियाँ कौन सी हैं? इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अमरारू है। ठीक है, देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। अब आप इसकी एक तो आकृति देख लीजिए, किस आकृति में है ये? यू आकृति में, उल्टे यू की आकृति। पूछा जा सकता है कि जो है माही नदी किस आकृति की है, तो देखिए यू तो ऐसे होता है, ये उल्टे यू की आकृति में बहती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये देखिए कि राजस्थान की कौन सी नदी है या एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा इस तरीके से विस्तृत है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार ये इधर से जाती है, तो काटी, फिर ऊपर गई, फिर वापस आ गई। फिर मतलब माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो उद्गम हुआ इसका मध्य प्रदेश से। फिर ये बांसवाड़ा में यहाँ गांव है खांदू गांव। बांसवाड़ा में खांदू गांव है जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में ही इस पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर परियोजना है और कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा में दोनों चीजें याद रखना। फिर प्रतापगढ़ आ जाता है ऊपर, बांसवाड़ा के ऊपर। प्रतापगढ़ में एक यहाँ मैदान है माही नदी के किनारे, जिसे कांठल का मैदान कहते हैं। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ में कौन सा मैदान है? कांठल का मैदान। ठीक है, फिर ये चली जाती है इस तरीके से। फिर इसमें एक चाप नदी आके मिलती है, इधर से भादर नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एक जाखम नदी आके मिल रही है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा मान लीजिए। जाखम नदी निकल रही है। ये निकलती कहाँ से? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। और इस जाखम नदी पर एक जाखम बांध भी बना है जो सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। उदयपुर से एक नदी आती है, सोम नदी।
उदयपुर से एक नदी आती है सोम नदी, जो उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी आती है और यहीं मिल जाती है। तो यहाँ तीन नदियों का संगम हो रहा है, माही, सोम और जाखम, जहाँ ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जहाँ बेणेश्वर में जो है मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिवेणी संगम का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर इधर से ये एरन नदी निकल रही है, मोरेन नदी निकल रही है। यहाँ डूंगरपुर में जो है माही नदी के किनारे अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ ये पंचमहल से गुजरात में प्रवेश कर जाती है, ये आ गई डूंगरपुर से बाहर निकल गई और गुजरात में प्रवेश कर गई पंचमहल जिले से। फिर गुजरात में इस पे एक बांध बना है, कड़ाना बांध, वहाँ से ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है और अरब सागर में अपना जल ले जाती है। माही नदी पर ही जो है 56 का मैदान है, जो कि डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य फैला है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के दोनों किनारों पर 56 का मैदान विस्तृत है। देखिए, ये सोम नदी उदयपुर से निकल रही है, ये जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकल रही है, ये माही नदी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण हो रहा है। तो माही नदी की मुख्य बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम इसकी जो फैक्ट्स है ना उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में जाके वापस गुजरात में आ जाती है। अब देखिए, उद्गम कहाँ से होता है इसका? मध्य प्रदेश का जिला है धार जिला। धार जिले में पहाड़ियाँ हैं, अमरोरू है की पहाड़ियाँ, उन्हीं पहाड़ियों में एक झील है मेहंद झील, और इसी झील से है जो माही नदी का उद्गम होता है। अगर गांव का नाम थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लेना, सरदारपुरा गांव से। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ऊपर की तरफ आती है और बांसवाड़ा का गांव है खांदू गांव, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और वहीं इस पर माही बजाज सागर परियोजना है और वहीं पर कागदी पिकअप बांध इसके ऊपर संचालित है। जलापूर्ति हेतु बांध बात कर ली हमने, कागदी पिकअप बांध है। अगर इस नदी की हम कुल लंबाई की बात करें तो पूरी लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान में 171 किलोमीटर के एरिए में ये प्रवाहित होती है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो देखिए, इसका अन्य नाम है आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या फिर जीवन रेखा। तो इसे आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ना, ये क्योंकि इस डूंगरपुर बांसवाड़ा या वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं और जो है इस पर ये जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना जो है आदिवासियों के लिए संचालित है। तो माही बजाज सागर परियोजना इस आदिवासी एरिया में संचालित है। इसीलिए देखिए, आदिवासी एरिया में ये नदी बहती है, माही नदी, तो आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इस प्रदेश को बांगड़ कहते हैं, इसलिए इसे बांगड़ की गंगा कहते हैं। यहाँ कांठल का मैदान भी, इसलिए कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं या स्वर्ण रेखा कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान यहाँ इस इलाके में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहाव की बात करें तो अंग्रेजी का उल्टा यू इस तरीके से होता है, लेकिन ये इस तरीके से मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में घूम के आती है और गुजरात से फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इसलिए तो इसका प्रवेश भी दक्षिण से हो रहा है, उत्तर की तरफ जाती है, और वापस निकास भी दक्षिण से हो रहा है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा इस तरीके से विस्तृत है, ये जाती है कर्क रेखा को काटी, ऊपर चली जाती है, वापस आती है, वापस आते टाइम फिर काटेगी। तो इस तरीके से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई याद रखना कितनी है? 26 किलोमीटर की लंबाई में कर्क रेखा राजस्थान में विस्तृत है। बहाव के जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 3 ही जिले हैं जहां से जो है माही नदी प्रवाहित होती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान
ये देखिए मध्य प्रदेश के खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करा इसने, फिर ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर ये क्या होता है वह गुजरात में आ जाती है। गुजरात के पंचमहल जिले में ये आती है। पंचमहल जिले से फिर ये खंबात की खाड़ी से अरब सागर में चली जाती है। और माही नदी पर एक योजना संचालित है, ध्यान रखिएगा, सुजलाम सुफलाम योजना संचालित है। माही नदी पर कौन सी योजना संचालित है? सुजलाम सुफलाम योजना। माही जल समझौता कौन से दो राज्यों के बीच में हुआ? राजस्थान और गुजरात के मध्य। सीमा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीन के बीच में सीमा का निर्माण करती है, या इन तीन राज्यों के बीच में ये बहती है। ध्यान रखना, माही नदी कितने राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इनकी बात करते हैं हम। अनास, हरण, भादर, ईरू, मोरेन, चाप और जाखम, ये नदियां हैं, इन्हें याद कर लीजिए ट्रिक से। अरुण भई माए माचा पर सो जा, यानी अरुण भई, अपन कहते हैं ना अरुण भई, माए यानी अंदर, माचा पर सो जा। तो ऐसे ऐसे अनास, इस ऋण से इस थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिए। हरण, भय से भादर, ई से ईरू, माए से माही याद कर लीजिए, माँ से मोरेन, चा से चाप, सो से सोम, जा से जाखम। तो अरुण भाई माए माचा पर सो जा। माही पर बांध की बात करें तो दो बांध है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में और कागदी पिका बांध बांसवाड़ा, ये दोनों ही बांसवाड़ा में है। कडाना बांध है वो गुजरात में है। फिर चलते हैं हम आगे। देखिए हमने इसको अच्छे से देख लिया है। 56 का मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के दोनों किनारों पर यहाँ है जो महुआ के वृक्ष है, अतः इसे पुष्प बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि महुआ के जो पुष्प हैं उनसे शराब बनाई जाती है। तब महुआ के यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उनके पुष्प लगते हैं, तय इसे प्राचीन समय में पुष्प क्षेत्र, प्रदेश या बेसिन कहते हैं। फिर है ये माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियाँ बांसवाड़ा में यहाँ जो है बेणेश्वर या त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ बेणेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये कर्क रेखा है, माही गई काटा, वापस आई, वापस आते टाइम काटा। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। ध्यान रखिए, आदिवासी क्षेत्र की राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। देखिए ये थी आपकी माही नदी। अगर आपने मानचित्र को ध्यान से देखा है तो आपको ये समझ आ जाएगी। और फैक्ट्स हैं, जैसे इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, पूरी लंबाई राजस्थान में 171 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, इस तरीके से। देखिए इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं ना, उनका थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसे तो मोटा मोटा हमने देख लिया। देखिए सोम नदी उदयपुर में ऋषभ देव के बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, फिर डूंगरपुर में प्रवेश और बेणेश्वर स्थान पर माही, सोम व जाखम त्रिवेणी संगम पर निर्माण। देखिए ये सोम नदी है, उदयपुर के बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ, फिर ये क्या होती है, उदयपुर से आती है बांसवाड़ा में, माफी चाहूंगी डूंगरपुर में। कहाँ आती है? डूंगरपुर में। तो यही डूंगरपुर में ये माही से मिल जाती है और इधर जाखम मिल जाती है, यहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर हम बात कर रहे हैं जाखम की। इसकी सहायक नदी जाखम है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? प्रतापगढ़ से निकलती है। फिर ये यहीं पर डूंगरपुर में आ जाती है और इस जाखम नदी पर एक बांध भी बनाया गया है, जाखम बांध। तो जाखम बांध कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये जाखम की बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं चाप की। देखिए जो चाप है, ये चाप नदी मानचित्र में देख पा रहे होंगे आप, ये कालिंजर की पहाड़ी बांसवाड़ा से ही निकलती है।
ये बांसवाड़ा से ही निकलती है और फिर बांसवाड़ा में ही बह के माही नदी में मिल जाती है। नहीं, छोटी सी नदी है, बांसवाड़ा में बहती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी में ये गिरकर ख़त्म हो जाती है। ख़त्म तो नहीं कहेंगे, मिल जाती है इसमें। तो बस चाप का इतना ध्यान रखना है कि ये जो है माही की सहायक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनास की। अनास है जो एमपी के आमेर गांव से होता है। उद्गम कहाँ से? एमपी के आमेर गांव से। फिर ये बांसवाड़ा के मेलड़ी गांव के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है, अनास नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर मोरेन, मोरेन नदी है डूंगरपुर जिले की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट के निकट जो है ये माही में मिल जाती है। यानी जो है ये मोरेन डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर में ही माही नदी में फिर ये मिल जाती है। इसका भी बहाव क्षेत्र बहुत ही कम है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ थी। बस आपको थोड़ा सा जो दो ही मुख्य नदियाँ हैं इसकी सहायक सोम और जाखम, इसके उद्गम को आपको ध्यान रखना है। सोम उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। बाकी ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। ठीक है, तो ये थी हमारी माही नदी जो आपको समझ में आई होगी। और मानचित्र में अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, इसकी आकृति किस तरीके से ये जो है किस कहाँ से उद्भव होता है, फिर कौन से ज़िले में जाती है, कौन से ज़िले में फिर वापस आकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियों की स्थिति को आपने देख लिया होगा, तो जो है माही नदी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।